कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जोर से उछालो यार। बस बेटा आज की भी वही स्थिति है कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के आसपास का समय है और हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, रोज रोज स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, फिर लगता है यार दिसंबर 2023 छोड़ते हैं, मई 24 के अंदर क्लियर करेंगे, इसी बहाने न्यूज स्कीम का भी पता लग जाएगा। तो हमारी स्थिति यहाँ पर ये है कि हम रोज रोज पढ़ाई कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, करना है नहीं करना है, और एक तरफ हमारा टारगेट है यार दिसंबर 2023 क्रैक करना है, हमारी मार्कशीट पे लिखा होगा पास विद डिस्टिंक्शन, है ना, और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने और हम अपना टारगेट रोज रोज बनाते हैं और फिर वो अचीव नहीं हो पाता, फिर लगता है छोड़ यार। तो अगर आपकी भी यही स्थिति है, आप दिसंबर 2023 क्रैक करना चाहते हो बट ऐसे डीमोटिवेट हो रहे हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टारगेट अचीव दिसंबर 2023 कि किस तरीके से हमारा दिसंबर 2023 का टारगेट अचीव होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी दिसंबर 2023 क्रैक करना चाहते हो। तो इसी के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपके लिए टारगेट मैं डिसाइड करूंगा और वो अचीव आप करेंगे दिसंबर 2023 क्रैक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ आपके लिए लाया हूं मैं आज की वीडियो में एक गिफ्ट, तो गिफ्ट मिलेगा एंड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब बेटा टारगेट्स के अंदर सबसे पहले आपको पता है आपके सब्जेक्ट है, जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के अंदर मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा भी होता है और बहुत सारे बच्चों का थोड़ा ठीक ठीक होता है बट नंबर कट जाते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ चैप्टर्स डिसाइड करे हैं, जैसे कि बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपने 11-12 में पढ़े थे। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था, नहीं था तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो बेटा अभी भी कहीं से भी कंसेप्ट करोगे आपको आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आसान आसान चैप्टर है। टारगेट नंबर 1 के अंदर आपको इन चारों चैप्टर को लेना है, ठीक है जी। टारगेट नंबर 1 में इन चारों चैप्टर को लेना है। अब करना क्या है, आपको इस चैप्टर्स के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको आईसीए के सारे क्वेश्चंस, यानी कि मॉड्यूल में जितने भी इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके अलावा आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम जितने भी हैं वो सारे के सारे कर डालने हैं। समय कम है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास पीपी बुक है तो सिर्फ और सिर्फ पीपी बुक के क्वेश्चंस कर लीजिए। पीपी बुक के क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि सारे के सारे आईसीए के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, वहां पर सारे मॉड्यूल के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम रिसेंट तक के सारे इंक्लूड है। इसके अलावा आपको अगर आप पीपी बुक कर रहे हो तो मॉड्यूल भी खोलने की जरूरत नहीं है। और पीपी बुक के अंदर क्या मिल जाता है, साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो सबसे बढ़िया रहता है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझा, उसके बाद पीपी बुक के सारे क्वेश्चंस करें, देन उसके बाद देना है टेस्ट। टेस्ट में आपसे कहूंगा हमेशा कि आप एक सही ऑथेंटिक सोर्स से ही टेस्ट दें। आप क्या करते हैं, कई बार टेलीग्राम पे टेस्ट आया, आपने उठा के दे दिया, पहली बात तो वो टेस्ट के नाम पे ही करेंगे, ऐसे ही किसी बच्चे ने बना दिया उठा के और आपको लगा टेस्ट है। उसके बाद आप खुद ही चेक करने बैठ जाते हैं, अरे बेटा आप इतने एक्सपीरियंस होते तो क्या सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिख रहे होते, अब तक तो आपको आईसीए आके घर पे पुरस्कार देके आपको सीए का मेंबर नहीं बना देती, सीए नहीं बना देती। तो खुद से सीए नहीं बनना है अपने आप से, ठीक है ना, किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से चेक कराने हैं और टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना है। टारगेट नंबर 1। फिर सेम टारगेट नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। ये आपके टारगेट नंबर 2 है, यानी कि चैप्टर ये वाले सारे के सारे टारगेट नंबर 2 में है। टारगेट 1 अचीव होने के बाद टारगेट 2 करना है, ठीक है जी। अकाउंट्स के अंदर बता रहा हूँ सबसे पहले सेम वही कंसेप्ट वीडियोस कंसेप्ट करें अपने, चाहे अपने यूट्यूब से करें, क्या कहीं से भी करें। फिर पीपी के सारे क्वेश्चन कर लिए, देन टेस्ट देनी है। उसके बाद टारगेट नंबर 3 कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप। मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट करना है। अकाउंट्स में आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान देना है कि अकाउंट्स के अंदर अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती तब भी काम बन जाता है। तो आपको हमेशा कंसेप्ट को समझना है और फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये टारगेट नंबर 3 है। टारगेट नंबर 3 वही कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन टेस्ट। इसके अंदर साथ ही साथ अकाउंट्स में ये बात कहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ट्राई करें कि फुल फॉर्मेट्स के साथ करें। कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन कर रहे हैं वो रफ में कर रहे हैं, पेपर के अंदर आपको पूरे पूरे फॉर्मेट्स बनाने हैं विदाउट यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो और एक्सपीरियंस फैकल्टी से चेक कराओगे, तभी पता लगेगा कि भाई कहाँ नंबर कट रहे हैं, वरना यहाँ पर नंबर आएंगे 70 और वहाँ आएंगे 40 भी नहीं, ठीक है जी। तो ये अकाउंट इस तरीके से आपने डील करा। उसके बाद लॉ बीसीआर। अब लॉ बीसीआर में बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ना लॉ पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि बीसीआर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बीसीआर इज व्हाट, बीसीआर इज बेसिक इंग्लिश। तो आपको सबसे पहले बीसीआर पे फोकस करना है। बीसीआर बेसिक इंग्लिश है। अगर आपकी 11-12 में फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश सही थी ना, ये 40 में से 30 नंबर लेके आ सकते हो, वो भी सिर्फ 7 दिन पढ़ के। यहाँ पर है क्या यार, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सबके फॉर्मेट अच्छे से पढ़े, समझे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, टेस्ट दिया, बात बन गई। बीसीआर के अंदर यही है, फॉर्मेट्स को याद करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देने, बस। टारगेट नंबर 1 सबसे पहले बीसीआर करना है, अगर अभी तक लॉ बीसीआर वीक चल रहा है तो। उसके बाद बात करें अगर लॉ की, तो लॉ में बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 2 महीने एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद बाकी एनर्जी बचती नहीं है और ऐसा लगता है यार लॉ हो नहीं रहा। तो अब समय कम है ना, तो हमें क्या करना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले करना है, फिर पार्टनरशिप, एलएलपी,
ये आपके आएंगे टारगेट नंबर 2 में। अब लॉ में दूसरी बड़ी गलती, सबको समझ सब कुछ आ जाता है बट तब भी पेपर में प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है। उसका रीजन क्या है, आपको सही तरीके से क्वेश्चन लिखना नहीं आता और आप लॉ सोचते हैं पढ़ के काम हो जाएगा। नहीं बेटा, लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है रोज, 30 to 40 मिनट्स मिनिमम है कि आपको लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, लिख के रख लो। मैंने तो आज तक एक बच्चा नहीं देखा जो बिना राइटिंग प्रैक्टिस के लॉ में पास हो जाए या एग्जामिशन आ जाए। तो आपको भी लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सर कहाँ से करें क्वेश्चंस? तो बेटा इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है लॉ की। इसके अंदर क्या है, सारे के सारे आईसी मॉड्यूल, आरटीपी, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिमेट्री के साथ कि आप वही सॉल्यूशन लिख के आओगे ना अगर एग्जाम में, तो पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सेक्शन वेक्शन लिख दिए, उतना जितना जरूरी है और जिस तरीके से आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाए। क्या अंडरलाइन होना है, सारी बातें पीपी बुक में बताई गई है। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपकी सोगा पार्टनरशिप एलएलपी के अंदर। उसके बाद टारगेट नंबर 3 कंपनी अकाउंट्स, ये कर सकते हैं, ठीक है जी। टारगेट नंबर 3 के अंदर कंपनी के चैप्टर को करना है। अब आप कहेंगे सर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बोला नहीं, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो जितना हो जाए उतना कर लेना। टारगेट नंबर 3 में क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद टेस्ट जरूर देना है। परफेक्ट प्रैक्टिस के रोज बेसिस पे 3 से 5 क्वेश्चन याद करें लिखे। लॉ के अंदर 30 डेज बाद ही देख लेना कितनी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। टेस्ट जरूर देना है। उसके बाद अब टेस्ट कहां से देना है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में अभी आपको और बताऊंगा, डोंट वरी। मैथ्स सेट सलार के अंदर आपको लगता है फोबिया, तो बेटा मैथ्स का फोबिया है ना, सबसे पहले एलआर उठा लो। एलआर 20 नंबर के 4 चैप्टर हैं, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। 4 चैप्टर करते ही 20 में से 16 नंबर 3 दिन 4 दिन पढ़ के भी आ जाते हैं हर एक बच्चे के। तो टारगेट नंबर 1 सबसे पहले करिए एलआर 3-4 दिन लगा के, फिर आपको करनी है स्टैट्स। तो ये स्टैट्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये 30 नंबर के आसपास के टॉपिक आ जाते हैं। अभी हमने अच्छे वाले टॉपिक तो करे नहीं इसके अंदर जो आपको दिक्कत देते हैं। ये हो गया टारगेट नंबर 2। ये जैसे ही अचीव हुआ आपको लगेगा कॉन्फिडेंस कि यार 50 नंबर का पेपर तो मैंने कर लिया। फिर टारगेट नंबर 3 में रेशियो, प्रोपोर्शन, डेसिमल, लॉगरिथम और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दोनों चैप्टर मिला के 20 नंबर के आ जाते हैं। तो यार हमें कहीं और की जाना है। ये हो गया टारगेट नंबर 3। 3 टारगेट के अंदर आपका 70 नंबर का पेपर हो गया। तो यार आप आराम से पास हो सकते हो अगर आपका फोबिया है तो। क्या करना है इसके अंदर, कंसेप्ट, देन आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर। हमारी अपनी जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उसके अंदर भी आईसीएम मॉड्यूल के पहले सारे के सारे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है जी। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं। दूसरा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए तो आखिरी में किससे पूछोगे, ना भैया है ना दीदी है, क्या करोगे, तो वीडियो सॉल्यूशन जाओगे और जाके देख लोगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद देना है टेस्ट। टेस्ट इज द बेस्ट। बिना टेस्ट के काम अगर चलाने की सोच रहे हो तो बेटा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आई इको बीसीके की बात। इको बीसीके ज्यादातर बच्चों को आसान लगता है। इको के अंदर चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th पहला टारगेट है, एंड बीसी के अंदर चैप्टर 2nd, 3rd एंड 5th टारगेट नंबर 2। वैसे अगर आप मेरी बात माने तो क्या इको बीसीके पूरा करके जाए। अब बेटा इसके अंदर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, क्या ज्यादातर बच्चों का 1 या 2 सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि चारों वीक है। तो जो वीक नहीं है उसके अंदर ट्राई करो कि आप मोर देन 80+ ले आओ, 80+, 70+ ले आओ, और बाकी जो वीक है उसमें 50 नंबर भी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसमें 60 का टारगेट रखो तो आपका एग्रीगेट भी बन जाएगा इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉ बीसीआर या और मैथ्स सेट सलार वीक है तो अकाउंट्स और इको बीसीके में ट्राई करो कि 80+ नंबर आ जाए, ठीक है जी। तो उससे एग्रीगेट बन जाएगा। तो ये तो समझ आ गई सर हमें सारी चीजें कि कैसे करना है, क्यों करना है। अब बात आती है कि सर टेस्ट कहां से दें, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। चलो क्वेश्चन के लिए हमने मान लिया पीपी बुक। तो बेटा इसका जवाब है सर पेपर में 2 महीने हैं, पैसे भी नहीं है ज्यादा। तो बेटा इसका जवाब है सेल्फ स्टडी किट। जी हाँ, सेल्फ स्टडी किट। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारी चीजें पास हो जाएं तो इसके लिए बेटा ग्रूमिंग एशन एकेडमी ने आपका इंतजाम करा है सेल्फ स्टडी किट का। सेल्फ स्टडी किट में क्या है, आपको चारों सब्जेक्ट की पीपी बुक मिल जाती है और साथ ही साथ लगभग 450 से ज्यादा टेस्ट मिल जाते हैं हर आपके टोटल इस सेल्फ स्टडी किट के अंदर। 450 से ज्यादा टेस्ट जो हम चेक करके देंगे आपको, हम चेक करके बताएंगे बेटा यहाँ गलतियां हैं पेपर के आखिरी समय तक। आप एमटीबी भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पीपी बुक के अंदर सॉल्यूशन मिल गए और सेल्फ स्टडी किट के अंदर अब ये ई बुक है जो ऑलरेडी रिड्यूस प्राइसेस पे है, जो कि इस समय 2000 रुपए की है। और फेस्टिव सीजन चल रहा था इसलिए आपके लिए 10% का डिस्काउंट चल रहा है जो 31 अक्टूबर तक अवेलेबल है, जिसका कोड है yes10। yes10 इसलिए रखा गया है क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपके अंदर अभी इच्छा है तो आप अपने आप से बोलेंगे यस आई विल क्लियर दिसंबर 2023, इसलिए yes10। तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस सेल्फ स्टडी किट पे, ठीक है जी। जिसमें 450 से ज्यादा टेस्ट हैं जो हम चेक करके दे रहे हैं। उसके अलावा पीपी बुक है, सारी चीजें हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है सर मेरे को ना अभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप सीए फाउंडेशन 9.0 ले सकते हैं जो ऑलरेडी रिड्यूस प्राइसेस पे है, लगभग 3000 रुपए का इस समय, जिसपे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा तो लगभग 2700 रुपए के आसपास का बैठ जाएगा। अगर ये 2000 और 2700 रुपए देके मेरा दिसंबर 2023 क्रैक हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट इज नॉट अ गुड डील। इट इज अ वेरी गुड डील। इस त्योहार के सीजन पे किसी दूसरे को गिफ्ट देने से अच्छा अपने आप को गिफ्ट दिया जाए और इस गिफ्ट के तहत हम दिसंबर 2023 क्रैक करेंगे और ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आई हैं। आप दिसंबर 2023 100% क्रैक करेंगे और यहां लिखेंगे यस आई विल क्लियर दिसंबर 2023। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।